को बताने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले गुरुओं को शत शत वंदन है। चरणों में अर्पण है, गुरुओं को शत शत वंदन है। चरणों में अर्पण है। मैं दास चरण बन जाऊं, तेरी महिमा को गाऊं। मैं दास हे ज्ञान दिवाकर गुरुवर, मैं मोक्ष महल को जाऊं। मुक्ति को दिला दो गुरुवर, सो ज्ञान पिला दो गुरुवर। भव सागर से तर जाए, विश्वास दिला दो गुरुवर। गुरुओं को शत शत वंदन है। चरणों में अर्पण है। की ओर से, अपनी ओर से महाराष्ट्र की निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्री हम सबको अपनी वाणी व्यक्त करें। मंगलाचरण के बाद अब अरहंत भगवान को याद करते हुए उनके गुणों की और उनके व्यक्तित्व के कुछ विशेषणों की स्तुति करते हुए यहाँ पर यह अगला श्लोक आ रहा है। यह श्लोक नहीं है, थोड़ा सा दूसरा छंद कहलाता है। यह उपजाति छंद है, पेज नंबर 6 पर। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती, विभूतयस्तैर्थकृतोऽप्यनीहितुः। विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः।
एक बार। पहले श्लोक में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था मुख्य रूप से, और अब इस दूसरे श्लोक में अरहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। कहते हैं जयंती अर्थात जयवंत हो गए। क्या? यस्य माने जिनकी अवदतो भी भारती, जो नहीं बोलते हैं फिर भी उनकी वह भारती यानी कि उनकी वह दिव्य वाणी। भगवान अरहंत देव की दिव्य ध्वनि को ही भारती कहते हैं, उसी को सरस्वती कहते हैं, उसी को वागीश्वरी कहते हैं, और उसी को हम यहाँ पर उत्कृष्ट विभूति के रूप में कहते हैं। वह भगवान जिनेंद्र देव की भारती जयवंत हुए, जो कैसी है? बिना बोले हुए भगवान की कीर्ति। इसका स्पष्टीकरण अभी आगे करेंगे। और तीर्थ कृतोपि अनिहति, जो तीर्थंकर होकर के भी बिना इच्छा के उनकी वह वाणी कीर्ति है, ऐसे शिवाय यानी कि वह भगवान ही शिव कहलाते हैं। जो अरहंत भगवान हैं उन्हीं को हम शिव कहते हैं। आज महाशिवरात्रि है और उसी प्रसंग में यह शिव विशेषण भगवान अरहंत के लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लगाया है। शिव का मतलब होता है जो कल्याणप्रद हो, जो मोक्ष में स्थित हो, उन्हें शिव कहते हैं। ऐसे शिव भगवान अरहंत के लिए ही कहा जाता है। वह शिवाय धात्रे अर्थात जो इस धरती का पालन करने वाले हैं, उन्हीं को विधाता कहा जाता है, उन्हीं को ब्रह्मा कहा जाता है। किनको? उन अरहंत भगवान। और उन्हीं को सुगताय, सुगत यह विशेषण वस्तुतः बौद्ध के लिए लगाया जाता है। एक बौद्ध दर्शन भी है और उसको बनाने वाले वह महात्मा बुद्ध हुए, उनके लिए सुगत कहा जाता है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने सभी विशेषण उन अरहंत भगवान के लिए लगाए हैं कि सुगत का मतलब है जो अच्छी तरह से, गत माने जानते हो, सभी पदार्थों को अच्छी तरह से जो जानने वाले होते हैं उन्हें सुगत कहते हैं। ऐसे उन सुगत के लिए हमारा नमस्कार हो। और विष्णवे, विष्णु, शिव भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, जिसे हम धात्रे यानी विधाता के रूप में कहते हैं। और विष्णु, विष्णु का मतलब होता है जो सभी की रक्षा करने वाले, जिनके पास में अनंत शक्ति रहती है, जो सभी प्राणियों की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, उन्हें विष्णु कहा जाता है। ऐसे विष्णु भी भगवान अरहंत देव ही होते हैं। और वह जिनाय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और कसायों को जीत लिया है, ऐसे वह जिन भगवान जिनेंद्र अरहंत देव ही कहलाते हैं। उनके लिए मेरा नमस्कार हो। तस्मै सकलात्मने नमः। सकल आत्मा अर्थात जो शरीर से सहित है अभी वह आत्मा, ऐसी उन अरहंत आत्मा के लिए मेरा नमस्कार है। अब यहाँ पर यह जो आहत भाष्य लिखा गया है, उस भाष्य में इसी अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से खोला है कि भगवान अगर बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है। थोड़ा थोड़ा सा आप अगर संस्कृत भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना भी सीख जाएंगे और इस ग्रंथ को आपके पास में रखने की सार्थकता भी हो जाएगी। इसलिए हम इस ग्रंथ के मुख्य भागों को थोड़ा सा पढ़ते हैं। यस दिव्य वाणी अमृत पने को प्राप्त होती है और उस अमृत पने को प्राप्त होने के कारण ही यहाँ पर उस दिव्य वाणी का पान करके लोग जन्म, जरा और मृत्यु से छूट जाते हैं। यही उस अमृत का अर्थ होता है, जिसको प्राप्त करने के बाद में मृत यानी कि मृत्यु न हो। पीयूष ताम तव गिरह समुदीरयस्ति, कल्याण मंदिर
मंदिर स्तोत्र में भगवान की दिव्य ध्वनि के लिए कहा गया है कि भगवान वह दिव्य ध्वनि आपकी पीयूषता यानी कि अमृत पने को प्राप्त है, क्योंकि उसे सुनने के बाद में लोग जन्म जरा मृत्यु के रोगों से बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए वह भगवान की दिव्य ध्वनि अमृत स्वरूप है। ऐसी वह दिव्य ध्वनि जो धर्म देशना है वह भक्त जीवों के पुण्य से भी होती है, ऐसा भी समझ में आता है, क्योंकि भगवान का विहार आर्य खंड में ही होता है, म्लेच्छ खंड में नहीं होता। म्लेच्छ खंड के मनुष्यों के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि का पान नहीं होता है, और आर्य खंड में भी कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही भगवान जाते हैं। अब भगवान वहीं पे क्यों जाते हैं, तो आप लोगों के मन में तो कुछ भी आ सकता है। भगवान महावीर स्वामी का सबसे ज्यादा रहना उसी बिहार में और उसी राजगृह में सबसे ज्यादा रहना होगा। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण सबसे ज्यादा विपुलाचल पर्वत पर ही लगा। आप लोग क्या सोचते हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में? वह वहीं पर क्यों उनकी दिव्य ध्वनि गिरती, वहीं पर क्यों वह बार-बार पहुंच जाते? भगवान को अपने जन्म स्थान से राग हुआ। आपके दिमाग में तो यही है। और वह केवल महावीर भगवान ही नहीं, चंपापुरी में वह वासुदेव भगवान, वो तो और एक कदम आगे निकले। उनके तो पांचों ही कल्याणक वहीं पे हुए हैं, वहीं चंपापुरी में। तो वह भगवान को उस चंपापुरी से ही राग होगा, उनको वह चंपापुरी बहुत अच्छी लगती होगी, इसलिए वो अन्यत्र नहीं जाते होंगे। ये हमारे ज्ञान में आ सकता है, क्योंकि हमारा ज्ञान हमेशा राग और द्वेष से मिश्रित रहता है। हम हमेशा अपने ढंग से ही सोचते हैं, लेकिन हमको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान के अंदर किंचित मात्र भी राग अवशिष्ट नहीं रहा है। भगवान पूर्ण वीतराग हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी चेष्टाएं बड़ी संभली हुई हैं। और वे क्यों वैसी चेष्टाएं हो रही हैं, तो अब आप अपनी अक्ल से यह बात मत सोचना कि भगवान को चंपापुरी से अथवा विपुलाचल पर्वत से राग था इसलिए वहीं पर रहते थे। अब आप लोग क्या कहेंगे? हे भगवान, आपकी चेष्टाएं अचिंत्य हैं, जो हमारे द्वारा सोची नहीं जा सकती हैं। हे भगवान, हम आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। यही आपकी दिव्यता है। ऐसी वह दिव्य ध्वनि भगवान की सबके हृदय को आनंद देने वाली है, और वही सबसे बड़ी विभूति है। उसके लिए आचार्य महाराज ने कहा है, वह विभूति जयंती माने हमेशा जयवंत रहे, यानी कि हमेशा वह इस धरती पर बनी रहे और भक्त जीवों के कल्याण के लिए प्रवृत्ति करती रहे। उस दिव्य ध्वनि को धारण करने वाले जो शिवाय, यहाँ पर इस टीका के अंत में लिखा है, शिवम मोक्ष कल्याणम। शिव कहते हैं मोक्ष को, कल्याण को, और उस कल्याण को जो प्राप्त कर लिए हैं ऐसे अरहंत भगवान, उनके लिए हम इस महाशिवरात्रि पर आज यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े अरहंत शिव ही हैं और वह शिव को ही अरहंत कहा जाता है। और वह दाता यानी कि विधाता हैं। किसके? लोग कहते हैं कि इस विधाता ने ही इस सृष्टि की रचना की है। आप लोग भी ऐसे ही कहते हो? नहीं कहते? मानते तो हो गई। जब सब लोग कहते हैं, सब लोग सुनते हैं और सब लोग उसी चीज को मानते हैं, तो आपके मन में भी आ जाता है, हे भगवान, तूने कैसी ये दुनिया बनाई। मन में आ जाता है। गीत तो सुनते ही हो गए आप लोग। और कभी कभी जब आपके मन में कोई कष्ट आता होगा तो आप भगवान से ऊपर प्रार्थना करते होगे, भगवान क्यों तूने मुझे इस दुनिया में भेज दिया, क्यों तूने मुझे इतना कष्ट दिया। आपके अंदर भी यही धारणा रहती है कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने ही हमें दुखी बनाया है, ईश्वर ने ही हमें सुखी बनाया है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी जैन दर्शन अच्छे ढंग से पढ़े हो, थोड़ा सा भी आपने जैन सिद्धांतों को पढ़ा हो, तो आपके लिए यह धारणाएं टूट जानी चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाना चाहिए
कोई भी ब्रह्मा नहीं है। यह सृष्टि अपने आप बनी हुई है और 6 द्रव्यों के माध्यम से इस सृष्टि की परिकल्पना जो अरिहंत भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम लोगों तक दी है, उन 6 द्रव्यों को न कोई मिटाने वाला है न कोई बनाने वाला है। भगवान विधाता तो है, लेकिन किसके? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यो विधाता शांतिर न च संसृति। संसृति माने संसार। भगवान विधाता तो है, लेकिन वह किसके विधाता हैं? शांति के विधाता हैं। शांति को करने वाले हैं, संस्कृति को करने वाले नहीं हैं, संसार को करने वाले नहीं हैं। जिनेंद्र भगवान ने शांति का मार्ग बताया है। यह संस्कृति तो अपने आप चल रही है और इस संस्कृति में रहने वाले जो जीव हैं वह अपने अपने कर्मों के माध्यम से अनेक अनेक गतियों में रह करके उस पर्यायों को प्राप्त करके इस संसार का संचालन अपने आप चलता रहता है। कोई भी भगवान हमारा लेखा जोखा रखने वाला नहीं है। हमारा लेखा जोखा हमारी ही अपनी सिम में पड़ा हुआ है। कौन सी सिम? नोकिया की उसी सिम में पड़ा हुआ है जिस सिम का हम उपयोग करते हैं। मोबाइल के अंदर जो सिम रहती है उसी के अंदर सब कुछ वह फीड होता रहता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के अंदर जो कर्म रहते हैं वह कर्म सब वह फीड करते रहते हैं और उसी के माध्यम से इस संसार का संचालन, इस आत्मा का संचालन चलता रहता है। कोई भगवान हमारे लिए बैठा हुआ नहीं है कि जाओ तुम्हारा जन्म सिवनी में करा देता हूँ और तुम्हारा जन्म लखनऊ में करा देता हूँ। यह भगवान के काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मान्यता में यही बसा हुआ, यही बैठा हुआ रहता है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। हमें अपनी धारणाओं को थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा, क्योंकि हम सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। अब हम अपने विचारों को बदलें और यह समझें कि सुगत यानी कि जिनका ज्ञान पूरे लोक में व्याप्त है, यानी कि जिनके ज्ञान में चराचर जगत व्याप्त हो जाता है, ऐसे उन भगवान को ही सुगत कहते हैं। और विष्णुवे जो अनंत वीर की जिनके अंदर प्रकटता हो जाती है वह विष्णु भगवान, शिव भगवान, वह सब अरिहंत देव के ही विशेषण हैं। ऐसे यह भगवान जिनेंद्र देव के लिए हम नमस्कार करके अब आगे तीसरे श्लोक से हम उस विषय को और बढ़ा रहे हैं कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं। सिद्ध भगवान को नमस्कार कर लिया, अरहंत भगवान को नमस्कार कर लिया। महाराज 2 दिन हो गए मंगलाचरण करते करते ग्रंथ की शुरुआत तो करो, कर रहा हूँ, थोड़ा सा और समझ रखो। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्य सुख बड़ो एक बार श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्य सुख प्रमाणम् विवेकमात्मा। हाँ, अब यहाँ पर प्रतिज्ञा की जा रही है कुछ कहने की, ग्रंथ को बनाने की। क्या प्रतिज्ञा? अभिधास्य माने मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? विविक्तम आत्मानम, उस आत्मा के बारे में चर्चा करूंगा जो आत्मा सभी द्रव्यों से पृथक है, जो आत्मा विविक्त है अर्थात पवित्र है। और जिस आत्मा की इच्छा कौन करते हैं? कैवल्य सुखस्प्रहाम, जिनको केवल ज्ञान के साथ में उत्पन्न होने वाले सुख की इच्छा है। ऐसे भक्त जीवों के लिए हम उस विविक्त माने विशुद्ध
अपने मन से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? श्रुतेन, जो श्रुत, जो जिनवाणी हमें आचार्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस जिनवाणी को हमने गुरुओं के माध्यम से सुना है और जो भगवान सर्वज्ञ देव से साक्षात संबंध रखती है, उस श्रुत के माध्यम से, उस जिनवाणी के माध्यम से, वही हमारे लिए लिंग माने की वह चिन्ह है अथवा वह परोक्ष प्रमाण के रूप में जो ये जिनवाणी हमारे पास में है, उसके माध्यम से यथात्म शक्ति, जितनी हमारी आत्मा में शक्ति है, यानी जितने हमारे पास ज्ञान का क्षयोपम है, उस अपने ज्ञान के क्षयोपम के अनुसार हम यहाँ पर अपने इस आत्म तत्व का विवेचन करेंगे समाहितांतः करणेन सम्यक। लेकिन वह सब कुछ हम मन की एकाग्रता के साथ में अच्छी तरह से सोच समझ करके करेंगे। वह किसी भी प्रकार से प्रमाद के द्वारा नहीं होगा। और जैसी प्रतिज्ञा यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद महाराज कर रहे हैं, आचार्य कुंदकुंद देव ने भी समय सार में ऐसी ही प्रतिज्ञा की है। जब उन्होंने वह सुध परिचिदान भूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, एयत्तस्वलंबो नवर्ण सुलभो विहत्तस्य, वहां पर भी वो यही प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम आगे इस ग्रंथ में एकत्व विभक्ति की चर्चा करेंगे, अर्थात वह आत्मा जो सभी पदार्थों से, कर्म से, नौकर्म से अलग हो और जो शुद्ध आत्मा हो, उस शुद्ध आत्मा के बारे में हम आपको यहाँ पर ज्ञान देंगे। वही शुद्ध आत्मा का ज्ञान यहाँ पर देने के लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने प्रतिज्ञा की है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वह श्रुत जो है, वह श्रुत के माध्यम से ही हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताएंगे। यह पीछे वाला जो श्लोक था उसको हमने पढ़ा, लेकिन उसका नीचे का पद्यानुवाद नहीं पढ़ पाए, उसको भी हमें पढ़ना है। सम्माननीय जिनकी वह भारती है, अत्यंत तीर्थ कर संपत्ति शोभती है, धाता महेश शिव सौगत नामधारी, बंधु ने जिनप जो जग आर्तहारी, अब इसी तीसरे श्लोक का आचार्य महाराज ने जो पद्यानुवाद किया है, उससे भी हमें इस श्लोक का भाव अच्छे से समझ में आएगा। शास्त्रानुसार निज बोध बलानुसार, एकाग्र चित्त कर युक्ति मतानुसार, शुद्धात्म तत्व उनको कहता यहाँ मैं, जो चाहते सहज सौख्य प्रभु सदा है। देखो, जैसे समय सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा है कि जिनको इन विषय भोगों को सुन करके, उनका परिचय करके यह लगने लगा हो कि इनको हमने अनंत बार भोगा है, उनके लिए वह समय सार है। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद देव कह रहे हैं, जिनके अंदर यह इच्छा हो कि हमें कैवल्य सुख की प्राप्ति करनी है, वह आत्मा के अनंत सुख की प्राप्ति करनी है, उसकी इच्छा जिनके अंदर हो, उनके लिए यह आत्मा की कथा है। और बाकी के विषय भोगों की कथा तो सबके लिए सब जगह सर्वत्र सुलभ है, वह कथा की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। जैन दर्शन में आत्मा की कथा और शुद्ध आत्मा की कथा उन्हीं के लिए रुचती है जिन्हें कैवल्य सुखस प्रमाणम, जिन्हें वह शुद्ध आत्म तत्व से उत्पन्न हुए
कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के होने के बाद में जो आत्मा का सुख होता है उस सुख की इच्छा हो। बताओ आप लोगों को कुछ इच्छा है कि नहीं, कि वैसे ही बैठे बैठे सुन रहे हो? अगर वह आप लोगों को कुछ इच्छा हो रही है तब तो अच्छी बात, और अगर नहीं हो रही है तो क्या आप अपनी इच्छा ऐसी बना सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि हमें भी भगवान के उस सुख की प्राप्ति करना है? जैन दर्शन केवल भक्त को भक्त ही नहीं बनाए रखता, वह भक्त को भी भगवान बनाने की एक प्रक्रिया बनाता है। और यह भक्त भगवान बन जाता है जब वह भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल जाता है। वह भगवान के बताए हुए मार्ग पर अगर चलने का प्रयास नहीं करता है तो फिर वह भक्त कब तक भक्त बना रहेगा? हमारी श्रेणी भक्तों की अगर श्रेणी में आ जाती है तब तो अच्छा है, और अगर कहीं कम भक्तों की श्रेणी में हमारा नाम आ गया तो फिर क्या होगा? हम अगर भगवान के भक्त हैं तो देखो सब लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बने, ये भी कहना गलत है। अगर वह हम भक्त नहीं बन सकते तो कभी भी भगवान नहीं बन सकते। पहले भक्त बनो, भक्त बने फिर भगवान बनेंगे, यह कहना तो अच्छा है, लेकिन भक्त नहीं भगवान बनेंगे इसमें तो हमने क्या कर दिया? हम भक्त बनना ही नहीं चाह रहे भगवान। पहले से ही हम आपके सिर पे खड़े हो गए, पैरों में खड़े होना हमने सीखा ही नहीं, भगवान की भक्ति करना हमने सीखा ही नहीं। और जैसे ही हमें थोड़ा सा ज्ञान आया तो हम ऊंची ऊंची बातें करने लगे। इधर आचार्य कहते हैं अपने अंदर ऐसी इच्छा तो पहले उत्पन्न करो कि हमें कब वह केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, कब हमें वह कैवल्य सुख की प्राप्ति होगी। कौन करता है ऐसी इच्छाएं? सबकी इच्छाएं तो अपनी घरों की इच्छाएं रहती हैं महाराज, उन्हीं से फुर्सत नहीं मिल पाती है। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और अब वे पढ़ लिख रहे हैं, उनको स्कूल में भेजना पड़ता है, भेजने के लिए जाना भी पड़ता है, फिर वहां से लौट करके आते हैं, भोजन बनाते हैं, जब तक पतिदेव घर पर आ जाते हैं उनको खिलाते हैं, दोपहर हो जाती है, दोपहर का चौका बासन निपट नहीं पाता है, महाराज 3 बज जाते हैं, शाम के 5 बजे की अंतों की फिर से तैयारी करनी पड़ती है। वह शाम की तैयारी करते करते 6 बज जाते हैं, और जब तक बर्तन बासन धो करके निपटते हैं महाराज 7 तो बज ही जाते हैं, रात हो गई, दिन भर थक जाते हैं, थोड़ा सा घर घर की कहानी भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई तुलसी भी देख लेते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या महाराज मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत वो भी देखना पड़ता है। अब बताओ महाराज इतनी बिजी लाइफ है हमारी, इतना टाइट शेड्यूल है हमारा, और उसमें आप एक नई बात और कह रहे हो, एक नई भावना है, नई इच्छा है कि हम केवल सुख की इच्छा करें। भगवान पहले हमें हमारे घर का सुख तो मिल जाए, क्या करना है बताओ? घर का सुख तो हमेशा इतना ही मिला है, इतना ही मिलेगा। जिंदगी भर कितनी मेहनत कर लो, कितने ही हाथ पैर पटक लो, वह घर में जितना सुख मिलना था वह अभी जितना मिल गया उतना ही मिलेगा। जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट नहीं होता है वह सब कुछ पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, ये बात आप लोग याद रखना। और जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट हो जाता है तो वह सब कुछ पाकर के भी उतना ही संतुष्ट रहता है जितना वह थोड़ा पाकर के संतुष्ट था। अगर संतुष्टि हमारे अंदर नहीं है, अपने को जो अपने पुण्य से घर परिवार दौलत शोहरत जो मिली है उसमें अगर हमें संतुष्टि नहीं है तो हम कितना ही भाग दौड़ कर लें, कितना ही धन कमाने के लिए हम अनेक प्रकार के प्रयास कर लें, वह सुख संतुष्टि हमसे दूर भागती जाएगी। और आज के जमाने में सब कुछ मिल रहा है लेकिन आदमी के पास में सुकून नहीं है, थोड़ा सा उसके अंदर तसल्ली और संतुष्टि नहीं है। वह संतुष्टि अगर कहीं हो सकती है तो महाराज
थोड़ी देर के लिए बस जब तक आपके पास आकर के बैठ जाते हैं, यह जो उपदेश सुन लेते हैं, बस वही लगता है कि 1 घंटा अपना चैन का निकल गया, और आप जैसे ही छोड़ते हो तो बस वही दिखाई देता है, वही चौका, वही चूल्हा, वही दुकान, वही मकान। क्या करें? अगर आपको इस 1 घंटे में भी थोड़ी संतुष्टि का अनुभव हो रहा है तो भी वह बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं कि आपकी यह भावना थोड़ी देर के लिए सही, आप मन में अपने अंदर यह भावना अवश्य करना कि हे भगवान, हमें इस संसार के दुखों से मुक्ति दिला दो और अपने ही जैसा सुख हमें प्राप्त करा दो। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान के पास में अभी क्या सुख है, लेकिन मांगने में क्या जा रहा है, भावना करने में कौन सा पसीना आता है, और अपने को अच्छी भावना ही कर रहे हैं। भगवान के उस केवल सुख की प्राप्ति की अगर हम भावना नहीं कर सकते हैं तो दुनिया की तमाम इच्छाएं हमने अनंत बार की हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति भी हो चुकी है, लेकिन कभी भी हमारी इच्छाओं का अभाव नहीं होगा। हमारी वह तृष्णा, हमारा वह लोभ कभी भी पूर्ण रूप से मिट नहीं पाया। इसलिए एक बार ऐसी इच्छा करो कि फिर बाद में कोई इच्छा करना रह ही न जाए। अगर आपके अंदर ऐसी भी भावना कभी भी आ जाती है, दुख के चुपके भी सही, अपने मन में अगर आपके अंदर यह भाव आ रहा हो कि हे भगवान, हमें आपकी तरह ही शुद्ध, शांत और सुखी बनना है, तो समझना कि आपके अंदर भी भक्तिता का अंकुर फूट रहा है और आप भी उस भक्त के माध्यम से आप उस भगवान की राह पर चल रहे हैं। और अगर आपके अंदर ये कोई इच्छाएं है नहीं, बाकी का थोड़ा सा ज्ञान आ गया, उस ज्ञान को बघाड़ने लगे और अपने मन के अंदर से विषय लोलुपता छूट नहीं रही और हम भगवान के सामने कह रहे हैं कि भगवान, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पहले भक्त बनो। अगर आप अच्छे भक्त बन जाओगे तो नियम से वह भगवान आपको अपने जैसा बना लेंगे, क्योंकि जैन शासन में वह भगवान ऐसे भगवान नहीं है कि हम एक अकेले भगवान हैं, बाकी के सब हमारे भक्त रहेंगे। समझ? जो दुनिया में ईश्वर की कल्पना की गई है वह एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्मा है और उस एक ब्रह्मा के हम सभी अंश हैं। हम सभी को उस ब्रह्मा में विलीन हो जाना है, मिल जाना है, ऐसा लोग मानते हैं और उस एक ब्रह्मा के अस्तित्व को नकार नहीं पाते हैं। इसलिए वह एक ब्रह्मा की सुरक्षा किए रहते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान कहते हैं, हाँ, हम जैसे हैं वैसे ही आप भी हमारे जैसे बन सकते हो। यह कभी मत अपने को दीनहीन बनाना और कभी अपने लिए ऐसा मत सोचना कि हमारे अंदर वह भगवान बनने की क्षमता नहीं है। क्षमता है और वह क्षमता ऐसे ही अभिव्यक्त होगी, थोड़ी थोड़ी मन की इन्हीं अच्छी अच्छी भावनाओं से अभिव्यक्त होगी। वह भावनाएं अगर आपके अंदर बनी रहेंगी तो यह ग्रंथ आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि शुद्ध आत्मा की बात और वह एकत्व विभक्त आत्मा की बात, वह पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का स्वरूप, वह उन्हीं के लिए अच्छा समझ में आता है जिन्हें उस स्वरूप को प्राप्त करने की भी इच्छा हो। हमें अगर उस स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है और हम उसके बारे में व्याख्यान अनेक सुन भी लें तो उससे हमें कुछ होने वाला नहीं है। भूख तभी मिटती है जब हम भोजन की केवल चर्चा ही ना करें, उस भोजन का थोड़ा सा पान भी करें। सुन रहे? भूख केवल भोजन की चर्चा से नहीं मिट सकती। रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत आनंददायी होता है, उसमें ये मिष्ठान होते हैं, उसका स्वाद क्या होता है हम कह नहीं सकते। कब तक उस रसगुल्ले की चर्चा करते रहोगे? उस रसगुल्ले की कम से कम रसगुल्ला खाना नहीं आ रहा आपको, कोई बात नहीं, चाशनी ही खाने का प्रयास करो। खाएगा वो जो रसगुल्ले की चाशनी है, वो रसगुल्ले की चाशनी में भी रसगुल्ले का स्वाद आता है। खाइए कभी आपने चाशनी? जब कभी घरों में अथवा रिसेप्शन में जहां पर रसगुल्ले बनते हैं, मान लो रसगुल्ले सब खत्म हो गए, फिर
मिल जाए तो भाग्य की बात है। रसगुल्ला जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है वह तो मुनि महाराज बनकर के ही होगी, और उसके लिए तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस रसगुल्ले को अब खाने वाले आपके लिए थोड़ी सी वह चाशनी भी दे रहे हैं तो उसे भी आप क्या करना, अच्छे से खाने का प्रयास करना, उसमें भी आपको उसी रसगुल्ले का स्वाद आएगा। और अगर आपने अपनी नाक भौं थोड़ी सी ऐठी, देखो हमें इसको नहीं मिला, वो चाहिए था, तो ये तो आपका बचपना हो जाएगा, आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। आप कुछ नहीं तो इतना ही प्रयास करें कि हमारे अंदर हे भगवान जितनी शक्ति है, हम उस शक्ति से आपकी वाणी का श्रद्धान करते हुए और अपने अनुसार उन नियम और व्रतों का पालन करते हुए आपकी वाणी का पालन करेंगे। यही अगर हम कर लेंगे तो भी वह हमारे लिए आनंददायी होगा। आपका आनंद धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि अब इस ग्रंथ की शुरुआत होने वाली है और वह चौथे श्लोक से यहाँ पर क्या विषय देना है बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान ने ही, संत श्रोणियाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। मैं यहाँ पर जो कल्याण मंगलमय जिनका जीवन है, मंगलमय वाणी सुखकारी, शाश्वत सुख की बात सदन है। मंगलमय जिन धर्म तीर्थ की, मुझको सदा शरण हो। धन घड़ी वह धन दिवस जब, मंगलमय मंगला समाहितेन
सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमम्। सभी देहधारियों जितने भी इस संसार में जीव हैं, उन सभी जीवों में तीन प्रकार की आत्मा रहती है। त्रिधा आत्मा, वह तीन प्रकार की आत्मा क्या है? बहि माने बहिरात्मा, अंतः माने अंतरात्मा, और परः यानी परम। तीन प्रकार की आत्मा शक्ति रूप में हर एक आत्मा के अंदर विद्यमान है। अगर हम देखें, अभव्य जीव भी इस संसार में रहते हैं, भव्य जीव भी इस संसार में रहते हैं। भव्य जीवों के अंदर तो तीन प्रकार की आत्मा रहती ही है, लेकिन अभव्य जीवों के अंदर भी तीन प्रकार की आत्मा रहती है। वह अभव्य जीव के अंदर तीन प्रकार की आत्मा कैसे रहती है? तो आचार्य कहते हैं कि शक्ति की अपेक्षा से अभव्य जीव में भी वह अंतरात्मा और परमात्मा का वास है। इस विषय को थोड़ा आगे खोलेंगे। इसका भाष्य पढ़ते हुए, सर्वदेहिषु सकल भूतेषु त्रिधा आत्मा विद्यते। सभी जीवों में तीन प्रकार की आत्मा रहती है। यथा ही दृश्यते शैशव यौवन जरात्मिका त्रिधा अवस्था अन्योन्य विलक्षणा देहस्य। जैसे देह माने शरीर की तीन प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती हैं। कौन कौन सी? बाल अवस्था जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं, यौवन अवस्था जिसे युवा अवस्था कहते हैं, और जरा यानी कि बुढ़ापा। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं जैसे शरीर की होती हैं और प्रत्येक शरीरधारी की होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आत्मा की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। जैसे देह की ये अवस्थाएं अन्योन्य विलक्षण होती हैं, अर्थात अगर एक अवस्था आत्मा की है तो दूसरी अवस्था उस समय पर नहीं रहती है। यह तीन हम उस आत्मा की, उस देह की पर्याय समझ सकते हैं। देह का तीन प्रकार की पर्याय के रूप में परिणमन चलता रहता है। सबसे पहले वह बचपन अवस्था जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं। जब वह पर्याय छूट जाती है तो युवावस्था की पर्याय आ जाती है, और जब युवावस्था की पर्याय भी छूट जाती है तो वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे की पर्याय आ जाती है। देह की यह तीनों प्रकार की पर्याय हमें अनुभूत हैं और इनका भोग हमने प्रत्येक जन्म में किया है। लेकिन आचार्य यहाँ पर उन देह की तीन पर्यायों की अथवा तीन अवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं। उस देह के अंदर विराजमान वह परमात्मा, वह आत्मा, उस आत्मा की भी तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। उन तीन अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अनंत काल से वह आत्मा एक ही अवस्था में रही आई है। देह की पर्यायें तो अपने आप बदलती रहती हैं, उसके लिए परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन आत्मा की वह पर्याय अपने आप प्राप्त नहीं होती। जैसे देह की पर्याय शैशव से यौवन, यौवन से बुढ़ापा अपने आप बिना कुछ किए आती जाती है, ऐसे ही आत्मा में बहिरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा अपने आप हो जाता हो, ऐसा नहीं होता। आचार्य कहते हैं अनादि काल से यह आत्मा बहिरात्मा अवस्था में ही रही है, इसलिए इसको बहिरात्मा कहा गया है। बहिरात्मा से अंतरात्मा, इसे बनना होगा, पुरुषार्थ पूर्वक बनना होगा, बुद्धि पूर्वक बनना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपने आप हमारी कोई काल लब्धि आ जाएगी और हम अपने आप उस बहिरात्मा अवस्था से अंतरात्मा अवस्था में चले जाएंगे, अंतरात्मा अवस्था से परमात्मा बन जाएंगे। अपने
अपने आप सोते सोते पड़े पड़े कभी भी ये अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती हैं। अगर इन्हीं अवस्थाओं को अपने आप होना होता तो अनादि काल जो कि अनंत काल के रूप में हमसे बीत गया है अभी तक हो गया होता। उस अनंत काल में अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। महाराज भूतकाल की 24 ही तो पढ़ी है हमने, 24 ही तीर्थंकर हुए भूतकाल में। आप कह रहे हो अनंत हो चुके हैं। वह भूतकाल में 24 तो गिनने में आते हैं, अथवा इस वर्तमान से जस्ट पीछे जो भूत है उसकी बात की जाती है, तब उस भूतकाल की 24 की हम गणना कर लेते हैं। लेकिन काल का कभी भी अंत नहीं होता है। न कभी काल का अंत हुआ है, न कभी इस क्षेत्र का अंत हुआ है, न कभी जीव आदि द्रव्यों का अंत हुआ है। जब उस भूत के पीछे भी और भूत है, जब उस पास्ट में हम और पास्ट में जाएंगे तो उसका हमें कोई छोर नहीं मिलेगा। न आदि यस्य विद्यते स अनादि कथ्यते। जिसकी कोई आदि का मतलब होता है बिगिनिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। जिसका कोई बिगिनिंग पॉइंट न हो उसको हम कहते हैं अनादि। जिसकी कोई प्रारंभिक अवस्था नहीं है, इस क्षेत्र की और इस काल की कोई भी प्रारंभिक अवस्था नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं अनादि काल से यह जीव इस संसार में है। और उस अनादि काल के बीच में हमारे सामने हमारे पीछे अनंत तीर्थंकर भी जा चुके हैं और अनंत सामान्य आत्माएं भी मोक्ष को प्राप्त हो चुकी हैं। हमारी काल लब्धि अभी तक क्यों नहीं आई? अपने आप अगर उस काल लब्धि को आना होता तो वह जब उन तीर्थंकरों की काल लब्धि आ गई, उन महापुरुषों की काल लब्धि आ गई, तो अनादि काल से वो भी इस संसार में थे और अनादि काल से हम भी इस संसार में थे। दोनों का रहना तो अनादि काल से ही है। जब दोनों का अनादि काल से रहना हो रहा है तो एक को मोक्ष गए हुए, एक को परमात्मा बने हुए अनंत काल बीत गया और हमको अभी तक अपनी सुध नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि कोई भी काल हमारे लिए कभी भी हमारी आत्मा की अवस्था को परिणमित नहीं करा सकता है। हमारी आत्मा की अवस्थाएं जो 3 यहाँ पर बताई जा रही है वह अगर चेंज होगी तो वह हमारे पुरुषार्थ से होगी। बहिरात्मा से अंतर आत्मा बनने का हमें पुरुषार्थ करना होगा। अंतर आत्मा बनकर के जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो वह अंतर आत्मा से हम परमात्मा बन जाएंगे। वह परमात्मा बनने में हमें भले ही कम पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमें अभी करना होगा। क्योंकि जब हम जमीन से पहले उठते हैं, जब वृक्ष को हम बोते हैं, बीज के रूप में उसका वपन करते हैं, उस समय पर उसे बहुत सुरक्षा चाहिए होती है। उस बीज के लिए उचित खाद पानी चाहिए होता है। उस बीज के लिए उचित उर्वरा भूमि होनी चाहिए और उस बीज के वपन करने के बाद में जब तक वह पौधा इतना स्टैंडिंग करने लायक नहीं हो जाए कि वह अपने बल पर खड़ा हो जाए, तब तक हमें उसके चारों ओर कुछ कवर्ड भी करना पड़ता है, कुछ बाड़ी भी लगानी पड़ती है। जब उस पौधे से हम इतना विश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ अब यह बड़ा हो गया है, अब यह वृक्ष के रूप में बन गया है, हम निष्फिक्र हो जाते हैं। उस समय पर वह वृक्ष अपना पालन स्वयं अपनी हवा पानी सबसे करता रहता है। अगर कभी तूफान भी आ जाएगा तो उस तूफान से भी अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन प्रारंभ में हमें उसकी देखभाल करनी होती है। हमें उसकी अवस्था का जब परिवर्तन होता है उस समय पर उसकी सुरक्षा करनी होती है। आचार्य कहते हैं हम अनादि काल से ऐसे ही बहिरात्मा बने आए हैं। अब उस बहिरात्मा से अंतरात्मा अगर हमें बनना है तो बड़ी सावधानी से
बुद्धि पूर्वक और परिणामों की संभाल करते हुए अपने भावों की सुरक्षा करते हुए ही हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बन पाएंगे। और जब हम अंतरात्मा बनने में समर्थ हो जाएंगे तो फिर आप परमात्मा भी बन सकते हैं। एक बार अगर इस बहिरात्मपन की अवस्था टूट जाती है तो आचार्य कहते हैं वह तब टूटती है जब आत्मा में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। और जब उस सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वह नियम हो जाता है कि वह आत्मा कभी ना कभी अब परमात्मा बन जाएगी। उसके बाद में उसकी वह काल लब्धि निश्चित हो जाती है। उसके बाद में हम काल लब्धि की व्याख्या करें तो वह उचित रहेगा कि एक बार अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो वह आत्मा अर्ध बुद्गल परिवर्तन काल से ज्यादा इस संसार में नहीं रहता, तब वह फिक्सेशन हो जाता है। उससे पहले हमें बहुत पुरुषार्थ करना होगा बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के लिए। और जब तक हम वह अंतरात्मा नहीं बन जाते तब तक हमारे लिए विश्वस्त नहीं होना है। कभी कभी हम अगर विश्वस्त हो गए, हम सम्यक दृष्टि हैं, हम अंतरात्मा हैं और हम उस विश्वस्तता के कारण से अगर हम प्रमाद में डूब गए और हम उस प्रमाद के कारण से जो भाव हमें, जो सावधानी हमें करने योग्य थी वह नहीं की, तो आचार्य कहते हैं वह भ्रम भी तुम्हारे लिए उस मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला हो सकता है। वह अंतरात्मापन क्या होता है इसका इस ग्रंथ में बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से वर्णन है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं वह 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं और उन 3 प्रकार की अवस्थाओं में उपेया तत्र परमम मध्योपाया बहिस्त्यजेत। उसमें जो उपेय है यानी कि प्राप्त करने योग्य है वह क्या है? तो आचार्य कहते हैं वह परम आत्मा, परमात्मापन हमारे लिए उपेय है। जिसे हम उपादेय कहते हैं वही हमारे लिए उपेय भी कहलाता है, यानी कि जिसे हमें प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए वह उपेय कहलाता है। वह परमात्मा हमारे लिए उपेय है। उस परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आचार्य कहते हैं मध्योपाया है। मध्य यानी कि बीच में जो स्थिति है, किसकी स्थिति है बीच में? अंतरात्मा की। अंतरात्मा वह उपाय है। उस अंतरात्मा के उपाय से ही हम परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए बहिस्त्यजेत, बहिरात्मपन को छोड़ दो, यह बहिरात्म वृत्ति को छोड़ दो। इसलिए वह प्रथम अवस्था बहिरात्मत्वम त्यजेत न आश्रयेत, उसका आश्रय मत लो। द्वितीय अवस्था जो मध्य अंतरात्मा स एव उपाय तस्मात् मध्योपाया, वह मध्यम अंतरात्मा ही हमारे लिए उपाय है। किसके लिए उपाय है? परमात्मा बनने का उपाय है। परमम परा उत्कृष्टा सकल प्रत्यक्ष भूता मां प्रमाणम यस्य अस्ति तम परमम केवल ज्ञानम आत्मानम। परम का मतलब होता है उत्कृष्ट, जिसे हम सुप्रीम स्टेट बोलते हैं, जिसे हम सर्वोत्कृष्ट अवस्था बोलते हैं। वह परम अवस्था केवल ज्ञान की अवस्था होती है। वह केवल ज्ञान की अवस्था ही परमात्मा अवस्था कहलाती है। वह परमात्मा अवस्था हमारे लिए उपादेय है। और उस परम शब्द के कितने और अर्थ हैं, यहाँ इस भाष्य में उस अर्थों को खोला गया है। परेशान भव्य जीवानाम मां शिव कल्याण रूप तस्मात् परम, जो दूसरे भव्य जीवों के लिए कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भी वह परम आत्मा कहलाते हैं। यह इसका दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ परेशान भव्य प्राणिनाम उपकारिणी महालक्ष्मी समावसरण विभूति यस्येति तम परमम, जो दूसरे भव्य जीवों के लिए परम उपकार करने वाली
की विभूति ही जिनके पास में होती है, ऐसे अरहंत तीर्थंकर परमात्मा वह परम शब्द से कहे जाते हैं। और फिर चौथा अर्थ इसका इस परमात्मा का किया है कि परा उत्कृष्टा मां माने माता, परम उत्कृष्ट माता सरस्वती माता। वह सरस्वती माता कहां से उत्पन्न हुई है? तो वह भगवान जिनेंद्र देव के मुख से उत्पन्न हुई है। और वह जिनेंद्र वाणी हमारे हित का अनुशासन करने वाली है। इसलिए उस जिनवाणी को परम कह करके यहाँ पर यह चौथा अर्थ किया है। जैसे कि समंतभद्र आचार्य ने कहा है, मातेव बालस्य हितानुशास्ता, यह माता के समान हमारे हित का अनुशासन करने वाली है जिनवाणी, यह हमारे लिए हित की करने वाली है, इसलिए यह ही हितानुशास्ता कहलाती है। ऐसी परम आत्मा वह परम कल्याणी वाणी उन परम जिनेंद्र भगवान के पास में होती है। इसलिए परमात्मा के यहाँ पर यह चार अर्थ इस संस्कृत की व्याख्या से हो जाते हैं। उस परम आत्मा को हमें उपादेय रूप में मानना है। आचार्य कुंदकुंद देव ने इन मोक्ष बावड़ में भी इसी प्रकार से इन परमात्माओं का वर्णन किया है। उन कुंदकुंद देव के मोक्ष बावड़ की गाथा को भी यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। तिपयारो सो अप्पा परमंतर बाहिरो हृदेहीणं तत्थ परो झाय जय अंतो वायेण चयै बहैरप्पा। देखो, जैसे यह गाथा आचार्य कुंदकुंद देव ने मोक्ष बावड़ में बनाई है, उसी की वह छाया जैसी लगती है। संस्कृत में आचार्य पूज्यपाद देव ने यह श्लोक बनाया है। तिपयारो सो अप्पा, वह आत्मा तीन प्रकार की है। परम अंतर बाहिरो हृदेहीणं, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। उसमें जो परम आत्मा है वह झाए चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। और अंतरात्मा के उपाय से उस बहिरात्मपन की वृत्ति को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। एकस्मिन् आत्मनि दशात्रयम् युगपन् न संभवति, एक ही आत्मा में यह तीनों प्रकार की दशाएं एक साथ नहीं रह सकती हैं। क्योंकि जब येन प्रकारेण शैशवा भावे यौवनाविर्भूति, जब शैशव अवस्था का अभाव होगा तब यौवन अवस्था की आविर्भूति यानी उत्पत्ति होगी। उसी प्रकार से जब बहिरात्म अवस्था का अभाव होगा तब अंतर आत्मा आविर्भूति, अंतर आत्मा की उत्पत्ति होगी। ये न यौवना भावे जरा, और जिस यौवन के अभाव होने पर जब जरा अवस्था, वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार से अंतरात्मा भावे परमात्मता विज्ञेया, वह अंतरात्मा का अभाव होने पर परमात्मा अपने को जानना। इस प्रकार से बहिरात्म अंतरात्मनो परिभाषा अभिप्राय वशेन भिन्नत्वात् परिभाषणीया।